Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए शुरू करते हैं। हो गई श्रवण? जी सर। करा वो ईडीए का? सर पूरा नहीं किया है, कुछ 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 किया है, कुछ नहीं किया अभी। ठीक है। तुमने पुलकेश? सर आज हम आपको भेज देंगे शाम तक पूरा। ठीक है। पुलकेश तुमने? सर टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं। टाइम नहीं मिल रहा है, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ यार। सर एक्चुअल में टाइम नहीं मिल रहा है, प्रिपरेशन भी है, पीएचडी का काम चल रहा है। हैं? आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा तेज बोलो ना। सर प्रिपरेशन चल रहा है और ये जो पीएचडी का भी काम चल रहा है, तो बहुत कम टाइम मिलता है इसके लिए। वैसे कैसे चलेगा? टाइम निकालना पड़ता है बेटा। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, है ना? हाँ सभी के पास 24 घंटे होते हैं बेटा। बताओ कैसे चलेगी ये सब? आप करना तो पड़ेगा उसको यार, टाइम निकालना पड़ेगा कहीं से, है? कहीं ना कहीं टाइम एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है? नहीं करोगे तो क्या मतलब यार, आगे मैं कराता चला जाऊंगा और कोई मतलब नहीं इन चीजों का। जब तक आप खुद से ये असाइनमेंट दिए क्यों जाते हैं कि आप खुद से जब करो तो चार चीजें ज्यादा समझ में आएगी, सेल्फ लर्निंग होती है उसमें, ठीक है? जी सर। टाइम किसी के पास नहीं होता। मेरे इतने बिजी शेड्यूल रहते हैं, फिर भी मैं दूसरे 50 काम निपटाता हूँ। ये देखो आज के सेशन है खाली, ये सेशन है मेरा 10 से 11:30 एक है, 12:30 से 2 एक है, फिर 3 से 4:30, 5:30 से 7, 8 से 9:30। ये आज के सेशन है खाली। इसके बाद भी मैं दिन में एनालिसिस के काम दूसरे करता हूँ, बीच में 1-1 घंटे के गैप रहते हैं सेशन में, मीटिंग्स रहती हैं दूसरी, वो अटेंड करता हूँ। टाइम निकालना पड़ता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। करिए उसको, है ना? दो चार दिन और लें भले, पर उसे करें। हाँ या ना? यस सर। तुम लोगों को एक तो इतना अच्छी चीज इतने कम कॉस्टिंग में मिल रहा है, तुम लोग ऐसे इंटरेस्ट नहीं लोगे थोड़ी चलेगा बेटा। ये चीज के लोग 2.25-3 लाख रुपए दे रहे हैं अपग्रेड। सिंपली लर्न, अपग्रेड, ग्रेट लर्निंग में नहीं चीजों के 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग पे कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा।
ग्रुप बाय हमने कल कर लिया था, है ना? सर आपने कल की रिकॉर्डिंग डाली थी हाँ मैं गूगल डाल ड्राइव। देता हूँ, आज मैं डाल दूंगा सब रिकॉर्डिंग्स, है ना? कल क्या मैं फिर दूसरे काम में था, कल था नहीं है सिस्टम पे में ज्यादा टाइम। ठीक है, यस सर। आज मैं करता हूँ। और अपन कुछ ग्रुप बाय देखते हैं इसके अलावा। कल अपन ने ग्रुप बाय को थोड़ा सा समझा था, समझ में आया ना ग्रुप बाय फंक्शन कहाँ यूज होता है? ये अप्लाई भी यूज किया था अपन ने उसकी जगह पर। ठीक है, हाँ भाई श्रेया, यस सर। तुमने किया वो IMDb का? सर थोड़ा सा बचा है। ठीक है, करके भेज देना आराम से, है ना? अब देखिएगा कि फॉर each डे of the year count the total number of flights and sort in descending order। तो ये हमें टास्क क्या करना है बेटा कि फॉर each डे ऑफ द, हर दिन, साल के हर दिन, 365 दिन, काउंट द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स, हर दिन की फ्लाइट हमें काउंट करना है और उसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस है ना? सर। तो मैं सीधे प्रिंट कर रहा हूँ, कोई सब डेटा फ्रेम नहीं बना रहा हूँ, है ना? तो देखिएगा, फ्लाइट्स ग्रुप बाय, देखिए हर दिन के लिए हमारे पास यहाँ क्या कॉलम अलग है, मंथ का अलग है, ईयर का अलग है और डे ऑफ मंथ अलग है। गॉट इट? है? यस सर। तो हमें ग्रुप बाय मंथ और डे ऑफ मंथ करना पड़ेगा। डे ऑफ मंथ में दिन आ जाएगा, पहला, दूसरा, 23, 30 दिन, 31 दिन, जो भी होते हैं डे आ जाएंगे, है ना? मतलब वीकडेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोमवार मंगलवार, 1 2 3 4 5। और मंथ में फर्स्ट जनवरी आ जाएगा, फिर फरवरी आ जाएगा, ऐसे। तो इन दोनों को हम ग्रुप बाय, दो वेरिएबल के थ्रू ग्रुप बाय करना है। व्हाट इट? यस सर। और इसके बाद समराइज कर रहे हैं, हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स ईच डे। तो समराइज फ्लाइट काउंट, इसका फंक्शन होता है ये, ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन है इसका, ये तो मैंने नाम दिया है कॉलम, ठीक है, समराइज के लिए। ठीक है, एन, जैसे मीन लिखते हैं तो MEN लिखते हैं, है ना? तो समराइज करना है हमें और फिर अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्लाइट काउंट। गॉट इट? प्रिया, समझ में आया? पुलकेश, जी सर। रन करता हूं मैं। क्यों दे रहे हैं भाई एरर? बताइए कारण क्या, क्यों आ रही है ये एरर? क्या चीज स्किप हो गई या इस सिंटेक्स में कुछ कमी है? बताइए श्रवण, जी सर। ये एरर क्यों दे रहा है? सर या तो इसमें बताएगा NA की वैल्यू भी इंक्लूड हो रहा है। नहीं, एने का तो कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा है। वो किस चीज का जिक्र कर रहा है? ज्यादा क्या चीजें दिख रही हैं ज्यादा बार आपको इसमें? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पर्टिकुलर चीज ये शो कर रहा है बार बार? देखिएगा, चेनिंग फंक्शन। है चेनिंग फंक्शन। चेनिंग फंक्शन। चेनिंग फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी से चलता है? dplyr से। बस, तो मैंने लाइब्रेरी रन नहीं करी है आज, अच्छा जी सर। समझ dplyr। गए? हाँ। तो इसलिए एरर को भी समझते आना चाहिए हमें, है ना? नहीं तो कैसे पता करोगे यार क्या गड़बड़ है? ठीक है, अच्छा तो मैं, करना जरूरी नहीं है मैं स्क्रिप्ट में लिखूं, है ना? जी। मैं स्क्रिप्ट क्यों खराब करूं? मैं नीचे लिखूंगा, कंसोल में रन कर दूंगा, एंटर कर दूंगा इसको, चल गई। अब मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ दोबारा से, चल गया, चल गया भाई। यस सर। देखिएगा
365 मतलब 365, 2011 का साल है, लीप ईयर नहीं है, 365 दिन। तो तीन कॉलम कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मंथ, डे ऑफ मंथ, और एक ये फ्लाइट काउंट जो मैंने म्यूटेट किया है। ठीक है, गॉट इट। और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया हुआ है फ्लाइट काउंट को। तो 706 फ्लाइट डिपार्ट हुई हैं ऑस्टन एयरपोर्ट से 4 अगस्त को। गॉट इट। फिर 706 अगेन डिपार्ट हुई है 11 अगस्त को, फिर 12 अगस्त को। गॉट इट। फिर तो इससे ये बात समझ में आती है, अगस्त के महीने में फ्लाइट ज्यादा पैसेंजर्स आते हैं फ्लाइट्स में। गॉट इट। यस सर। अंडरस्टैंड। यस सर। तो ये इस प्रकार से हम लोग ग्रुप बाय कर सकते हैं। ये सब ईडीए में यूज करना है आपको, IMDb में ये सब फंक्शन लगेंगे, है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा लग रहे होंगे। फ्लाइट्स रीराइट मोर सिंपली विद द एक टेली फंक्शन है जिसके द्वारा हम इन दो चीजों को हटा के एक ही लिख सकते हैं, टेली। मतलब ये आपको नहीं लिखना है कि भाई समराइज करो और अरेंज करो, आप टेली कर दो। सॉर्ट ट्रू कर दोगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा, और सॉर्ट ट्रू नहीं करोगे तो असेंडिंग रहेगा। देखिए सेम आया, क्लियर। ये टेली फंक्शन यूज किया। गॉट इट। यस सर। यहाँ एन वेन नहीं लिखना पड़ा मुझे कुछ भी। शॉर्ट ट्रू नहीं लिखूंगा तो वो जैसा है वैसा ही देगा। ठीक है, इसे शॉर्ट ट्रू हटा देता हूँ एक सेकंड को। जैसा है वैसा ही देगा, मतलब ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग। ठीक है, तो 1 जनवरी फिर 2 जनवरी इस हिसाब से अरेंज करा हुआ है, इसका डेट वाइज हो रहा है। ठीक है, यस सर। उसमें भी यदि डिसेंडिंग हटा देंगे तो वो वैसा ही देगा, है ना। यहाँ भी आप यदि डिसेंडिंग हटा देंगे तो डिसेंडिंग हटाने पे ये क्या कर रहा है, असेंडिंग शो कर रहा है। असेंडिंग दे रहा है, क्योंकि अरेंज फंक्शन लगाया हुआ। क्या लगाया हुआ, अरेंज। तो आप दोनों में अंतर समझिए। यदि मुझे सिंपल चाहिए 1 जनवरी 2 जनवरी जो टेली में ट्रू हटाने पे आया, तो मुझे अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्या, बताओ। अरेंज क्यों करूंगा, मैं खाली काउंट लिखूंगा। व्हाट इट। यस सर। मैं ये रन कर दूं, ये आ गया 1 जनवरी 2 जनवरी। व्हाट इट प्रिया। यस सर। मतलब अरेंज करेंगे तो अरेंज तो असेंडिंग डिसेंडिंग होगा। डिफॉल्ट में असेंडिंग देगा, डिसेंडिंग लिख देंगे उसमें तो डिसेंडिंग देगा। पर जब अरेंज नहीं लिखूंगा तो मुझे जैसा डेटा है वैसा मिल जाएगा डेट वाइज। व्हाट इट। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ जी, इसकी बहुत Yes, प्रैक्टिस sir. करना है आप लोगों को, है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ये। अब देखिए, फॉर ईच डेस्टिनेशन काउंट द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स एंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेन्स दैट फ्लू देयर। तो हर डेस्टिनेशन के लिए तो ग्रुप बाय डेस्टिनेशन होगा ना, इच ग्रुप बाय डेस्टिनेशन। व्हाट इट।
टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स, तो वही फ्लाइट काउंट n, अंडरस्टैंड, समराइज में, एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेन्स। तो डिस्टिंक्ट के लिए मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट बताना है हमें, और जो डिफरेंट प्लेन वहां पे फ्लू किए हैं वो बताना है। और डिस्टिंक्ट प्लेन कैसे मालूम होता है? टेल नंबर से, मैंने आपको बताया था हर प्लेन का अपना एक टेल नंबर होता है। गॉट इट? तो n अंडरस्कोर डिस्टिंक्ट फंक्शन होगा, ठीक है, प्लेन काउंट। देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। डेस्टिनेशन, ये एब्रिविएशन दिए हर जगह के, ABQ AEX, है ना? इज इट क्लियर? अब ABQ में कितनी फ्लाइट्स आई साल भर में? 2812। कितने तरह के कौन कौन से कितने प्लेन आए? तो वही भाई, प्लेन एक बार थोड़ी होता है, मल्टीपल टाइम्स आते हैं, है ना? गॉट इट? यस। तो 716 प्लेन ने 2812 फ्लाइट्स कवर करी। व्हाट? ऐसे ही 215 प्लेन ने यहाँ पे इस प्लेस पे 724 फ्लाइट्स कवर करी, यहाँ एक ही फ्लाइट आई, ठीक है? एनी डाउट? श्रेया, पुलकेश, No, sir. It's clear. Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा? प्रैक्टिस करना है यार इन चीजों की, है ना? रन Yes, करिए, कोड लिखिए, काफी डिटेल में स्क्रिप्ट है। फॉर each डेस्टिनेशन शो द नंबर ऑफ कैंसिल्ड एंड नॉट कैंसिल्ड फ्लाइट। कैंसिल्ड फ्लाइट एंड नॉट कैंसिल्ड फ्लाइट, तो कैंसिल्ड फ्लाइट का एक हमारे पास इसके अंदर कॉलम है ना, 0 and 1 में, यह है कैंसिल्ड वाला, देखा है? ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें कि फ्लाइट्स ग्रुप बाय डेस्टिनेशन। इच डेस्टिनेशन है ना, यहाँ ग्रुपिंग करना है अपन। सिलेक्ट कैंसिल्ड, कॉलम का नेम, और हमें उसमें कैंसिल्ड और नॉट कैंसिल्ड बताना है। तो ये तो सिलेक्ट किया है मैंने, कैंसिल्ड खाली है, समरी नहीं ले रहा हूं यहाँ मैं टेबल बनाऊंगा सिलेक्ट करने के बाद। जब समरी नहीं लूंगा तो टेबल बनाऊंगा, और यदि ये टेबल में बनाता हूं और पूरी टेबल तो साहब बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं खाली उसका हेड ले रहा हूँ। हेड यानी शुरू के 6 ऑब्जर्वेशन। व्हाट इट? समझ में आया? देखिएगा, बनेगा समझ में आया। एडिंग मिसिंग ग्रुपिंग वैल्यूज डेस्टिनेशन, है ना? सो देखिएगा, डेस्टिनेशन 0 and 1, 0 यानी नॉट कैंसिल्ड, 1 यानी कैंसिल्ड, इस तरह का टेबल बन गया। अंडरस्टैंड? क्लियर हो रहा है? ये हम टेबल फंक्शन से बना सकते हैं। पहले जिस कॉलम को हमें, जो कैटेगरिकल कॉलम है, भाई डेस्टिनेशन भी एक कैटेगरिकल कॉलम है, और कैंसिल्ड भी एक 0 1 के उसमें कैटेगरिकल कॉलम है, ठीक है? और इन दोनों कॉलम का ये डेस्टिनेशन ग्रुप बाय किया तो डेस्टिनेशन तो ऐसे आएगा रो वाइज, और जो सिलेक्ट किया है वो कॉलम हॉरिजॉन्टल आएगा ऐसे। अब पॉइंट क्लियर हो रहा है? हैं? Yes, और sir. टेबल करेंगे Yes, sir. तो टेबल बनेगा, हेड में 6 दे रहा है ये, ठीक है ना? आप और भी ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं कि अपन एक ट्राई कर सकते हैं, आप इसमें एम्प्टी कार्स का, है ना? मैं आपको एक करके बताता हूँ। एम्प्टी कार्स 5 2 ग्रुप बाय हम सिलेंडर ले लें, है ना? सिलेंडर है उसमें, सिलेंडर, और हम सिलेक्ट कर लेते हैं VS को या AM को, ऑटोमेटिक और मैनुअल, या VSEP ले लेते हैं, VS ले लेते हैं। टेबल ले लेते हैं,
और हेड ले लेते हैं। हेड की जरूरत नहीं, वहां 32 ही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। व्हाट इट टोटल 32 है, वो वैसे ही छोटा बनेगा। ये देखिएगा, नंबर ऑफ सिलेंडर 468, अंडरस्टैंड। वर्टिकल इंजन और सर हेड किस लिए होता है, एक बार आप रिपीट करेंगे? 6 ऑब्जर्वेशन देता है शुरू पे खाली। अब जैसे मैं इसको मान लो हेड नहीं देता यहाँ पे, है ना, मैं हेड हटा दूंगा क्योंकि मेरे पास ग्रुप बाय में डेस्टिनेशन बहुत सारे हैं। कितने डेस्टिनेशन है मैं बता देता हूँ आपको। कितने डेस्टिनेशन है देखिए, 103। 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 116 है। और यदि मैं ग्रुप बाय हटाऊंगा पूरा 116 देगा। ये हेड हटा दूंगा, सॉरी ग्रुप बाय, ये मैंने हेड हटा दिया बेटा, है मैं बता देता हूं। पूरे दे रहा है, दे रहा है? जी सर। आया रिया समझ में? यस सर। तो मैं खाली क्योंकि इतनी जगह क्यों खराब करूं, तो मैं खाली आपको समझाने के लिए 6 ही मैं बता देता हूँ शुरू के, तो समझ में आ गया है ना। यदि आपको आउटपुट चाहिए तो हेड मत लगाइए, पूरा ले लीजिए, ठीक है। ये तो प्रिंट किया है हम लोग, इसको क्या सब डेटा फ्रेम के नाम से सेव कर लेते हैं, किसी और नाम से, है ना। कुछ भी कर लो, D1, D2, D3, D4, DF1, DF2, एनी एनी ना, है ना। फिर आप उसको यहाँ व्यू कर सकते हैं। अभी व्यू, अभी तो प्रिंट किया, अभी अपन तो इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट में दिए ही नहीं, कंसोल पे दे रहे सीधे, है ना, यहाँ नहीं आ रहा कहीं भी, है ना। ये तो अपन कंसोल पे दे रहे हैं। इसको किसी नाम से सेव करोगे, ऑब्जेक्ट नेम से, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में आएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट में आएगा तो आप व्यू कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, अंडरस्टैंड। यस सर। अब यही टेबल ग्रुप बाय वाला आप टेबल फंक्शन में भी बना सकते हो, खाली डायरेक्ट। बन गया? यस सर। भाई यही अपन यहाँ बनाए थे शुरू में, पर उसमें क्या ग्रुप बाय में थोड़ा लिखा हुआ आ जाता है, VS आ गया, सिलेंडर आ गया, है ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। टेबल फंक्शन यूज कर सकते। अब और आगे बढ़ते हैं। फॉर इच मंथ, इच मंथ का मतलब हुआ कि मंथ ग्रुप बाय करेंगे हम, व्हाट इट, अंडरस्टैंड। यस सर। मंथ कॉलम, summarize flight count each month, calculate the number of flights, calculate the number of flights। तो calculate the number of flights का मतलब है कि वो काउंट है, काउंट करना है, and तो summarize flight count and change from the previous month, previous month से इस मंथ में कितना चेंज हुआ ये भी पता है। भाई जनवरी में जो फ्लाइट्स आई थी फरवरी में उससे कम आई है, कितनी कम आई है, कितनी ज्यादा आई है, ये बता। तो उसके लिए हम नया मॉडिफिकेशन करेंगे, एक नया कॉलम लाएंगे जो कि चेंज, म्यूटेट करके चेंज नया कॉलम आ जाएगा, जो होगा जो फ्लाइट काउंट आई है इस महीने जनवरी में। अब जनवरी के पहले का तो डेटा नहीं, मैं फरवरी का बताता हूँ, एक सेकंड।
हेलो। देखिएगा, लेग का मतलब होता है पिछला, प्रीवियस, जस्ट बिफोर वाला। तो फ्लाइट काउंट में जैसे फरवरी का महीना है तो वो जनवरी के महीने को माइनस करेगा। जनवरी का महीना जो है वो लेग फ्लाइट काउंट होगा। ऐसे मार्च का महीना है तो फरवरी का लेग होगा, उसके पहले का लेग। तो मैं इसको रन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। बल्कि तुम्हारा ये म्यूट करो। ये देखिएगा कि ये जनवरी के महीने में मंथ वाइज करना था हमें, फ्लाइट काउंट मंथ वाइज कर लिया है ना। और मंथ वाइज क्लाउड काउंट करने के बाद हमने देखा क्या चेंज आया है अगले महीने में, है ना। द फ्लाइट्स एंड द चेंज फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। तो जनवरी के पहले तो कुछ था नहीं, तो इन्हें आएगा। अब
फरवरी के महीने में 7,128 था, है ना, उसमें से 18,910 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा कि -1,782। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. है ना। इसी प्रकार से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आया, व्हाट इट, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया। तो ये लेक का मतलब समझ में आ गया, लेक फंक्शन कहाँ यूज होता है, व्हाट इट। Yes. इसको कम्युलेटिव के लिए भी यूज कर सकते, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम है ना, ऐड करते जाते हैं अपन नेक्स्ट, है ना। तो आप, पर ये कम्युलेटिव ऐसा नहीं होगा, कम्युलेटिव में क्या कि सबको ऐड करना है, तो वो कम्युलेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बताऊंगा बाद में। रीराइट मोड सिंपली विद द टेली फंक्शन, टेली फंक्शन से भी हम इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। तो टेली फंक्शन जब लगाते हैं तो समराइज हट जाता है ना। तो टेली, टेली में एन लिखना नहीं पड़ता है, काउंट करता है। तो यहाँ तक आप देखेंगे तो काउंट करेगा, यदि मैं इसको इतना रन करता हूँ तो ये काउंट करेगा, खाली 2 कॉलम देगा, व्हाट इट। और इसमें म्यूटेट चेंज n माइनस लॉग n, तो यहाँ n लिखना, मुझे ये सब नहीं लिखना है, फ्लाइट काउंट और ये सब, ओके। तो ऑटोमेटिक फ्लाइट काउंट दे देता है कि भाई इस महीने में कितना, कितने बार आया ये मंथ। ये कैसे किया, फ्लाइट काउंट कॉलम तो कोई है नहीं ना, वो तो अपन ने दिया है ना फ्लाइट काउंट। तो ये देखता है कि 1 कितने बार आया, दूसरा महीना कितने बार आया, तो वो काउंट कर देता उसको, बस और कुछ नहीं, ठीक। आप इसको देखिएगा, है वही काउंट दे रहा है टेबल में भी। एनी डाउट? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखना यदि खाली तो, अंडरस्टैंड। Yes. स्ट्रक्चर तो देखना आता ही, हम स्ट्रक्चर देखते हैं STR से, पूरा स्ट्रक्चरों में पता चलता है डेटा फ्रेम का, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा इंटीजर है ना। तो ये अपन को दिख रहा है कि ये इंटीजर, इंटीजर कैरेक्टर, ठीक है, ये तो अपन पहले भी देख चुके, मालूम है अपन। ग्लिम्स भी स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। ग्लिम्स जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है डीप लायर का है, तो वो भी जो स्ट्रक्चर दिखाता है सेम ग्लिम्स दिखता है, दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो कोई खास नहीं है। यहाँ भी इंटीजर 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 कैरेक्टर देखिए, डबल और या न्यूमरिक है, या न्यूमरिक होता है, ये डबल लिखता है, बस। ये थोड़ा सा जस्टिफाई मैनर में देता है कि अच्छा जमा हुआ है बकायदा रेक्टेंगल, ये इस जस्टिफाई नहीं देता है, ठीक है। बाकी कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि ज्यादा इंफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर देता है। यदि फैक्टर वगैरह होते हैं तो लेवल्स ऑफ फैक्टर्स बताता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ सेट सीड वगैरह फंक्शन पहले आपको बताए थे मैंने, है ना, फाउंडेशन में सैंपल बताया था। तो आपको यदि कोई डेटा है, एम्प्टी कार्स है जिसमें एन रो है, उसमें से आपको 70% रो चाहिए रेंडमली, तो आप सैंपल फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं उसको। सेट सीट दे के आपको हमेशा सेम रो मिले, तो ये यदि मैं आपको बताऊं तो कौन कौन सी रो आ रही, रेंडमली 31st रो ली इसने, 15th रो ली है, फिर 19 ली, ऐसे करके रेंडमली उसने 70% रो, यानी कि 32 में से 22 ऑब्जर्वेशन से इसने कैप्चर कर लिया रेंडमली। यदि मैं सेट सीट नहीं लगाऊं और वैसे ही इसको करूं तो आप देखिएगा कि अब मुझे ये कुछ दूसरी रोज देगा, ठीक है, ये रो नंबर अलग हो गए। तो ये एक रो को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर हम क्या करते हैं, यदि हम इसकी क्लास देखें इसकी,
तो ये इंटीजर क्लास है, मतलब ये वेक्टर मिल गया मुझे। अब इस वेक्टर के हिसाब से मैं अपना ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट अलग करना चाहता हूँ, है ना। ये अपन को आगे जरूरत पड़ती है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में, डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग के लिए हम 70% डेटा देते हैं, 60 से 80% के बीच में, तो मैं 70% देता हूँ जनरली, और 30% में मेरे मॉडल को इवेलुएट करने के लिए रखता हूँ टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना मॉडल को। तो आप देखिएगा कि जो एम्प्टी कार्स में मैंने एस लिया वो तो एक वेक्टर है, वो खाली रो नंबर बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्टी कार्स में जो एस में रो नंबर आए, उस रो नंबर के हिसाब से मुझे एक डेटा फ्रेम पूरी मिल जाए, पूरे कॉलम मिल जाए उसके। तो एस कॉमा करके मैं फ्री छोड़ दूंगा, तो एम्प्टी कार्स में एस में जो नंबर दिए हुए हैं इंडेक्सिंग, वो इंडेक्सिंग के हिसाब से वो मुझे सिलेक्ट कर देगा एम्प्टी कार्स में से। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. और यदि मैं इसको रन करता हूँ तो अब मुझे जो है, यदि मैं आपको इसको रन करके बताऊं तो ये देखिएगा, ये मुझे पूरे 22 ऑब्जर्वेशंस दे रहा है उसी नंबर के, है ना, जो वेक्टर में आए थे मेरे इसमें। व्हाट इट, तो ये एक तरीका होता है डेटा को रेंडमली लेने का, एक पार्ट को। यदि मैं इसका देखूं तो ये तो डेटा फ्रेम बताएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब मुझे वो डेटा चाहिए कि जो उसमें नहीं हो, इसमें नहीं हो, पर एम्प्टी कार्स में हो। मतलब वो 22 ऑब्जर्वेशन को छोड़ के जो मेरे 10 ऑब्जर्वेशन बचे हैं, तो मैं एम्प्टी कार्स माइनस एस लिख दूंगा। तो माइनस एस में एम्प्टी कार्स के अंदर जो इधर ले लिए मैंने ऑब्जर्वेशंस, उनको छोड़ के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशंस मुझे देगा। फिर 10 ऑब्जर्वेशंस आएंगे मेरे पास जो उसमें नहीं होंगे। गॉट इट, समझ में आ गया? Yes. जी सर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा को कैसे करें रिप्लेस। और भी तरीके हैं। एक तरीका एम्प्टी कास्ट बूट स्ट्रैप करके भी हम लोग यूज करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कुछ और टाइडियर के कुछ फंक्शन है। टाइडियर में 4 फंक्शन है। यूनाइट करना, डेटा को सेपरेट करना, गेदर करना और स्प्रेड करना, 4 चीजें। गेदर यानी इकट्ठा करना, स्प्रेड यानी फैलाना। जैसे गेहूं का ढेर आपने ऐसे लगा लिया, हिप टाइप नहीं लगा लेते अपन, तो अपन ने गेदर किया है। और यदि मैं उसी को फैला दूं पूरे कमरे में तो वो कहलाएगा स्प्रेड करना। व्हाट इट, है ना। सेपरेट और यूनाइट अलग चीज है, गेदर और स्प्रेड अलग चीज है। तो पहले हम गेदर और स्प्रेड के बारे में समझते हैं। ठीक है। अब गेदर और स्प्रेड जो है, ये डेटा फ्रेम लेते हैं, इसका नाम रखा मैंने मेशी, विल्बुर, पितूनिया और जॉर्जरी। ये नाम क्यों रखें? राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, कुछ भी रख सकते हैं। एक्चुअली कई बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए इस तरह के नाम हमें रखना पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रखे हुए हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं नाम। ए और बी, ये ब्लड प्रेशर 67, 80, हार्ट बीट्स हैं, सॉरी हार्ट रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर नहीं, 56, 90 और 50। ए ड्रग देने के बाद, ए और बी ड्रग, ए ड्रग देने के बाद जो लोग ए ड्रग ले रहे हैं, ए ड्रग लेने के बाद ब्लड प्रेशर ये हुआ आफ्टर सम टाइम, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, जो भी उनका रहा। और बी ड्रग लेने के बाद उनका ब्लड प्रेशर ये है। डज दैट मेक सेंस टू यू? है
यस सर। यस सर। और मैं इमेज ही आपको दिखाता हूँ। ओके, गॉट इट। ये हमारा मेसी डेटा फ्रेम है। अब मैं टाइडियर लाइब्रेरी पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वही लाइब्रेरी रन करना पड़ेगा। मैं गैदर कर रहा हूँ, देखिए इसको। इसमें ड्रग नाम का कोई कॉलम है क्या? नहीं सर। नहीं, इसमें 3 ही कॉलम है, नेम ए बी। गैदर कर रहा हूं मैं ड्रग नाम से, एक नया कॉलम बनेगा। अब ड्रग नाम से गैदर कर रहा हूं तो वो इन दोनों को गैदर करेगा। किसको? ए और बी को। तो ये यहां दिया हुआ मैंने, किसको गैदर करना है? ए बी। अब जब ड्रग नाम से कॉलम बनेगा, ए बी को गैदर करेगा, तो ए बी ड्रग ए, ड्रग बी ड्रग ए, ड्रग बी, ऐसे करके आएगा, है ना। और उसके सामने एक नया कॉलम बनेगा। ये वैल्यू कहां जाएंगी? ये कहीं और जाएंगी ना भाई। ड्रग में क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ए 3 टाइम आ जाएगा, बी भी 3 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 3 बार ए है, 3 बार बी है। गॉट इट। यस सर। पर ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी फिर? तो ये वैल्यूज जो बीच में लिख रहा हूँ, हार्ट रेट, इस नाम से कॉलम बनेगा, उसमें ये वैल्यूज आ जाएंगी हार्ट रेट की। तो देखिएगा आप लोग गैदर करने से क्या होता है। देखिए, समझ में आया? हम्म। वेल्बुर पितुनियो जॉर्जरी, वेल्बुर पितुनियो जॉर्जरी, ये रिपीट हो गए क्योंकि ए और बी दोनों के लिए कर दिया मैंने, है ना। उसके सामने उनका हार्ट रेट आ गया। डज इट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. ये कहलाता है गैदरिंग। इसका अपोजिट होता है स्प्रेड। तो इसी को मैं स्प्रेड करता हूं वापस। स्प्रेड फंक्शन होगा, यहाँ गैदर फंक्शन लिया था। सर बेटा अगर जैसे पहले लिखा हुआ था, तो हाँ, प्रॉब्लम क्या है वैसे लिखे रहने में? मतलब कई जो बार क्या होता है बेटा, हमें टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, कुछ भी लगाना है। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि यार इसको ऐसा कर लो कॉलम को, एनालिसिस के हिसाब से। ओके। आगे आप देखेंगे कि जब हम इसको करते हैं तो क्यों करते हैं, कहाँ कैसे क्या करना पड़ता है ना। प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है। स्प्रेड, तो हम ड्रग को स्प्रेड कर रहे हैं, ए बी को। किसको कर रहे हैं? ए बी को ही स्प्रेड करेंगे ना ड्रग को। कैसे करेंगे? ऐसे स्प्रेड करना है ना। गॉट इट। और ऐसे जब स्प्रेड करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? हार्ट रेट। गॉट इट। तो ये वाला कॉलम है। गॉट इट। तो देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, वापस से हमें वही मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? जी सर। Yes, sir. हमने उसको वापस फैला दिया। ठीक है। तो ये गैदर और स्प्रेड के बारे में बताया मैंने। एक एग्जांपल और लेते हैं गैदर स्प्रेड का, फिर इसके बाद यूनाइट और सेपरेट की बात करेंगे। एक मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ मेसी के नाम से, इसको फिर बनाया मैंने। ये डेटा फ्रेम है मेरा, आईडी है, ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है, कंट्रोल ग्रुप है, ये वर्क टाइमिंग है, होम टाइमिंग, वर्क टाइमिंग टू होम टाइमिंग टू। वर्क में फर्स्ट शिफ्ट, होम पे फर्स्ट शिफ्ट, वर्क पे सेकंड शिफ्ट, होम पे सेकंड शिफ्ट, है ना। इस प्रकार का डेटा है। अब मैं इसको गैदर करता हूँ।
तो गेदर तो इनसे होगा ना बेटा, गॉट इट? Yes, Got sir. it? जैसे ए बी किया था तो ए बी की जगह ये गेदर होगा। अब गेदर इससे होगा तो इसको मैं दे रहा हूं की। क्या नाम दे रहा हूं? की। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी सर। की दे रहा हूं। और ये जो चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं, सॉरी यहां से ये वैल्यू यहां तक, ये टाइम है ना। और इसमें मैं इन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं। किसको? आईडी और ट्रीटमेंट। मतलब वो तो आएंगे, रिजल्ट में तो आएंगे, पर ये इसमें गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। डज दैट मेक सेंस टू यू? अंडरस्टैंड? देखिए मैं करता हूँ, समझ में आएगी चीजें। अंडरस्टैंड? मतलब ये वैसे की वैसे रहेंगे, ये रिपीट जरूर होंगे, पर ये इधर इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे। व्हाट इट? Yes, sir. ये इस प्रकार से मैंने गैदर कर लिया। इसको फिर स्प्रेड करना है तो मैं स्प्रेड कर दूंगा, है ना। की को स्प्रेड करूंगा, जो होम T1 T2 और टाइम, उसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो वापस से अपन करते हैं। क्लियर? तो गैदर स्प्रेड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। Yes, sir. अब हम बात करते हैं सेपरेट की। सेपरेट क्या होता है? एक कॉलम को दो कॉलम में डिवाइड करना, है ना। मान लीजिए आपको डेट दी हुई है 3-8-2021, है ना। तो आपको मंथ अलग करना है, डे अलग करना है, मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है। तीन अलग कॉलम थी जैसे अपने थे पिछले डेटा सेट में, फ्लाइट्स में। मंथ अलग था, डे ऑफ मंथ अलग था, और ईयर अलग था ना। वो सेपरेटेड। जी तो सर। मान लो आपको यदि कंबाइंड डेट दी है, आप सेपरेट करना चाहते हो उस तरीके से, तो आप कैसे करो? ठीक है। तो की को, ये जो मैं वापस इसको बना रहा हूं, पहले मुझे इस पे सेपरेट करना है ना। ये टाइडियर है मेरा, इसको मैं की कॉलम को सेपरेट कर रहा हूँ, वर्क अलग और ये T1 T2 अलग। व्हाट इट? समझ रहे हो आप? की को दो सेपरेट कॉलम में कन्वर्ट करूंगा। वर्क होम अलग हो जाएंगे एक कॉलम में, और ये T1 T2 दूसरे कॉलम, है ना। टाइम अलग, शिफ्ट जो है वो अलग हो जाएगी। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस सर। तो मैं इसको उसी तरीके से लिखता हूँ जैसे अपन लिखते आए हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा सही। तो की को सेपरेट करो, ये कॉलम का नाम की है भाई, इनटू, अब इस की के दो कॉलम बनाऊं, दो नए कॉलम के नाम क्या रखूंगा मैं? एक का रख रहा हूं लोकेशन, जो कि वर्क और होम को शो करेगा, व्हाट इट। और एक होगा शिफ्ट, T1 T2, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस और Yes, इन sir. दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या है? डॉट है। यस डॉट को देख के सेपरेट करेगा वो। तो डॉट कभी सेपरेटर में अकेला नहीं लिखा जाता, डबल स्लैश के साथ लिखेंगे। ठीक है, डबल बैकवर्ड स्लैश के साथ हम इसको लिखेंगे। व्हाट इट? यस सर। तो मैं इसको रन करता हूं और आपको दिखाता हूं। सेपरेट समझ में आ गया? लोकेशन शिफ्ट। Yes, sir. अब मैं इसको यूनाइट करता हूं वापस से। सेपरेट का उल्टा है यूनाइट, स्प्रेड का उल्टा था गेदर, है ना। तो यूनाइट, की को यूनाइट करना है, की के नाम से नया कॉलम बनेगा, है ना। लोकेशन और शिफ्ट को मिला के नया कॉलम की के नाम से, उसके बाद लिखेंगे किस किस को मिला के बनना है, वो लिख देंगे लोकेशन शिफ्ट।
सेपरेटर क्या चाहिए दोनों के बीच में? भाई उन दोनों को आप कुछ डिस्टिंग्विश हाइफन से करना चाहोगे, डॉट से करना चाहोगे, या कोई और सिंबल से करना चाहोगे, वो आप सेपरेटर में रख दो, तो मैं ये डॉट रखता हूँ। देखिए हो गया वापस है। एनी डाउट? No, sir. अब ये लास्ट चीज है, डेट। क्या होता है डेट जो है, कौन सा डेटा टाइप बताएंगे? ये डेट लिखिए 11/6/2004, तो कैरेक्टर होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेट एक अलग डेटा टाइप होता है, ना न्यूमरिक होता है ना कैरेक्टर होता है, वो डेट डेटा टाइप होता है। कौन सा होता है? डेट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप जब डेटा फिट करते हो तो वो कैरेक्टर फॉर्म में फिट हो रहा है ना? उसको हमें डेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना रहता है बेटा पहले, ठीक है? जब तक हम उसे डेट डेटा टाइप में क्रिएट नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते डेट पे। अंडरस्टैंड है ना? Yes, sir. उसके लिए जो लाइब्रेरी होती है वो होती है लोबरी डेट। आर में लोबरी डेट लाइब्रेरी का उपयोग होता है। ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी और इसको जब भी यूज करना है रन करेंगे। अब जैसे कि मैंने एक दिया है डेट ऑफ, है ना? ये मैंने कैरेक्टर है, ये तो अभी जनरल में कैरेक्टर है। यदि मैं डेट ऑफ लिखूंगा तो ये कैरेक्टर प्रिंट कर देगा ये कोर्स में। क्लियर है? Yes, sir. मुझे मालूम है कि पहला जो है वो ईयर है, 11वां महीना है, नहीं 2011 ईयर है, सॉरी 6th मंथ है, और 4th डेट। ये मुझे मालूम है कि मैंने इसको YMD फॉर्मेट में लिखा है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, YMD फंक्शन है लोबरी डेट का। जो भी फॉर्मेट आपने यहाँ लिखा हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। आपने ईयर मंथ डेट लिया हुआ है, ईयर मंथ डे डेट ऑफ ये मैंने लिखा था, है ना? तो मैं इसको वापस डेट ऑफ में ही सेव कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा, अब मैं यदि इसको प्रिंट करता हूँ, चेंज दिखा आपको? चेंज दिखा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और अभी इसकी क्लास बताऊं मैं, क्या क्लास बता रहा है? Date. आगे समझ में? जी सर। तो जब भी डेट वाला कॉलम हो, लोबरी डेट लाइब्रेरी का उपयोग करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अभी बहुत से तरीके देखेंगे हम इसमें। ये भी वही है, ईयर मंथ डे, पर ये यहाँ 11/6/4 लिखा था, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ 2011/6/4। तो मैं, क्योंकि ईयर मंथ डे है तो ईयर मंथ डे ही लिखूंगा, जो यहाँ जहाँ जो सीक्वेंस होगा वही मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है? और मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिएगा मैं डायरेक्ट प्रिंट देगा, मैंने ऑब्जेक्ट नेम नहीं दिया है। आगे समझ में? सेम फॉर्मेट में बदला ना? देखिएगा बदला कि नहीं? Yes, sir. अब मान लीजिए मैंने इसको लिखा होगा इस प्रकार से कि मंथ पहले लिखा है, डे बाद में लिखा है, ईयर उसके बाद लिखा है, तो यहाँ तो चेंज हो गया है ना फॉर्मेट। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो जो यहाँ फॉर्मेट होगा वही मैं बाहर लिखूंगा, मंथ डे ईयर।
तो जब ये फॉर्मेट में यहाँ लिखूंगा, ऑटोमेटिक लिब्रिडेट लाइब्रेरी रन करेगी, और इसको जो बेसिक हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फॉर्मेट है वो क्या है, वो है ईयर, उसके बाद मंथ, फिर डे, यदि टाइम भी दिया हुआ है तो आवर, मिनट, सेकंड, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जाते हैं ये सब। समझ रहे हो? तो इसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ईयर मंथ डे में ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेन फॉर्मेट तो वही है। देखिएगा, करा इसने है? क्या समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Sir, अब मान audio. लीजिए किसी ने ऐसा लिखा है, डे मंथ ईयर, जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं मैनुअली, तो है ना। तो यहाँ DMY लिखा मैंने, जो यहाँ होगा वो सीक्वेंस यहाँ लिखना है, और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा ईयर मंथ डे में। ठीक है, हो गया? एनी डाउट? No, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर मंथ डे का। अपन आगे इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, खाली इतना सफिशिएंट है अभी ल्यूब्रिडेट लाइब्रेरी के लिए। जब भी डेटा में हो तो आप इस तरह से काम करें। गॉट इट? अब मैं इसमें आपको खाली क्यों हम ऐसा करते हैं ये मैं बताता हूं आपको। दो ये मैंने दिए हैं। समझ में आया आपको? दो क्लास है, दोनों कैरेक्टर है। क्लियर? अब मैं इनको दोनों को डेट, उसमें डेट क्लास में कन्वर्ट करूंगा। क्या लिखूंगा भाई मैं? एक्स के लिए क्या लिखूंगा बताइए, क्या लिखूंगा? DMY। है DMY, DMY एक्स, और इसको मैं एक्स के नाम से सेव कर लूं, है ना, सेम नेम। यस Yes, sir. अब मैं आपको क्लास दिखाता हूँ एक्स की, अपडेट हो गई। क्लियर? यस सर। सेम चीज मैं वाई के लिए करूंगा। वाई की क्लास भी देख लेते हैं।
डेट होगी दोनों की, Yes. गॉट इट। यस सर। अब मुझे y माइनस एक्स में क्या हुआ, बाकायदा लिख के दे रहा है वो टाइम डिफरेंसेस इन डेज, मैंने तो कहीं नहीं लिखा है ना। आप क्या एक्स और वाई जब नहीं किया था कन्वर्ट, जब ये कैरेक्टर थे, आप इनको माइनस करके डेट निकाल सकते थे, डे निकाल सकते थे। नो सर। क्लियर हो रहा है? यस Yes. सर। है ना? तो इसलिए डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ये देखिएगा 29 से 4 तारीख को घर माइनस करेंगे तो 25 दिन होते हैं, है ना। यहाँ मैंने डाला है 9वां महीना और ये 7वां महीना था, 31 तारीख थी 18, तो ये 49 डेज हो रहे हैं, या 106 डेज हो रहे हैं, गॉट इट। इसी को यदि हम मैन्युअली कैलकुलेट करें डिफरेंस को, तो कैसे होगा, यदि इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2011 03/29 और 2011 03/04, व्हाट इट। 9 में से 4 गया 5 और ये 2, यहाँ 0, ये 0, व्हाट इट। यदि मैं इसकी बात करूं लास्ट वाले की, तो मुझे 2016 12/05 लिखता हूं मैं इसको, 2019 सॉरी 2019 ऊपर आएगा 09/07, व्हाट इट, अंडरस्टैंड। 7 में से 5 गया 2, अब यहाँ 9 है, 9 स्मॉलर है 12 से, तो मुझे यहाँ से यहाँ इधर कैरी करना पड़ेगा, है। तो यहाँ से मुझे 12 मंथ कैरी होंगे, ईयर है ना, Yes. एक साल पूरा कैरी करना पड़ेगा। तो 12 मंथ कैरी होंगे, तो 9 एंड 12 कितना हुआ, 9 + 12 कितना हुआ, 21. 21, कितना हुआ 21. 21 होगा। तो 21 में अब यहाँ आ गया इसकी जगह 21, 21 में अब ये 11 में से 2 गया, कितना बचा बेटा 9, और 1 में से 1 0। अब यहाँ कितना हो गया, 2018 हो गया कि नहीं हो गया है, एक साल पूरा ले लिया था हमने वहां, ठीक है। कितना बचेगा 2, तो 2 साल 9 महीने 2 दिन, व्हाट इट। यस Yes, सर। sir. इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। अब किस महीने कौन कौन से महीने आ रहे हैं इसमें, वो चेक करना पड़ेगा। 31 दिन के भी होंगे, 28 दिन भी हो सकता है, 29 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है किसी महीने में, ठीक है ना। अब इसमें हमें कितना टाइम लग जाता, लगेगा कि नहीं अभी और टाइम, इसने डायरेक्ट निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये अपना डेटा प्रिपरेशन मैंने आज कंप्लीट हो गया है। मैं आज वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और जो इससे रिलेटेड यदि स्क्रिप्ट रह गई होंगी वो भी अपलोड कर दूंगा, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यस सर। 3 दिन है, अब आपका नेक्स्ट पेज जो है वेडनेसडे को है, 3-4 दिन है आपके पास, तो 3 दिन में आप थोड़ा प्रैक्टिस करें इनका। नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा वो इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगा, जिसमें पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीक में फिनिश ही हो जाएगा। इसके बाद हमारा चालू होगा प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। तो बी रेगुलर,
एक भी क्लास मिस मत करिए आप लोग, नहीं तो कोर्स अब स्पीड अप है, तो आप लोग रेगुलर और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, हैव ए नाइस डे। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. ओके।